lesson Rangan Maris, page 249. Lesson number 3. Narrator Shyama describes about police. During the British period, his village, the name of his village was not listed. It cannot be seen in any maps or atlas. But his village was very important. There were many features, specialties of his village. There were mango trees and creepers with flowers. So, Shyama, the narrator of this story, describes that his village was not popular because during the British period, the English people did not pay attention, and the Indian geographers followed him. They followed blindly them. They did not describe about his village. In his village there was a doctor named Buddha Bhatt. He had the same thinking like the narrator. He was also fond of his village. He always admired his village. In his village there was a boy named Ranga. He was the son of an accountant. एक रंगा नाम का लड़का है और वो अकाउंटेंट का बेटा है. The name of his village Vaisali. It was situated in Mysore. Now page 249. Paragraph what I am going to tell you is something. कहता है जो कुछ मैं आपसे बताने जा रहा हूँ that happened 10 years ago. वो 10 साल पहले घटित हुआ. We did not have many people. उस वक्त बहुत सारे लोग नहीं थे who knew English, जो अंग्रेजी जानते हो. Our village accountant was the first one. हमारा जो गांव का जो लेखाकार था, जो लेखपाल था, was the first one who had our village accountant was the first one who had enough courage, जिसके पास पर्याप्त साहस था to send a son to Bangalore to study. अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजने के लिए उसने पर्याप्त साहस दिखाया. इट इज डिफरेंट नाउ. लेकिन अब बात भिन्न थी. देयर आर मेनी, बहुत सारे अब लोग थे वो इंग्लिश जो अंग्रेजी जानते हैं. आज बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज, आप देख सकते हैं छुट्टियों के दिनों में यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. आप प्रत्येक गली में लोगों को पा सकते हैं टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करते हुए. दोज डेज, बल्कि उन दिनों we did not speak in English. हम अंग्रेजी में नहीं बोलते थे. Nor did we bring in English words while talking in कन्नड़. तो कन्नड़ में जब हम बात करते थे तब भी हम अंग्रेजी शब्द यूज नहीं करते थे. What has happened, जो परिवर्तन हुआ, जो भी घटित हुआ, is disgraceful, वो बड़ा शर्मनाक था. Believe me, मुझ पर विश्वास करिए. The other day, दूसरे दिन, I was Rama Raj house. मैं रामा राव के घर गया. when they bought a bundle of firewood, उनके यहाँ कोई लकड़ी का गट्ठा लेके आया हुआ था. रामा राव सन came out to pay for it. रामा राव का बेटा घर से बाहर आया वो गट्ठी जो लकड़ी लेके आया था या आई थी उसको देने के लिए, पैसा देने के लिए. ही asked the woman, तो वो महिला थी और उस महिला से कहा उस लड़के ने, how much should I give you, मैं आपको कितना धन दे दूं. 4 pice, 4 पैसे. She said, उसने कहा. The boy told her, लड़का बोला उससे, he did not have any change. क्या अभी उसके पास रेजगारी नहीं है. तो चेंज का मतलब रेजगारी होता है, कॉइन्स होता है ना. तो कॉइन्स लूज कॉइन्स थे, तो उसके चेंज का मीनिंग नहीं जानती थी वो महिला, क्योंकि she was not developed, his village was not developed, the generally people were not educated, so they did not
हैव द नॉलेज, दे डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज। बहुत सारे लोग विकसित नहीं थे, अशिक्षित थे गांव में, वे चेंज का मतलब नहीं जानते थे। और महिला तो लकड़ी बेचने वाली थी, वो भी नहीं जानती चेंज का मतलब क्या है। लड़की ने अंग्रेजी में शब्द बोल दिया कि आई हैव नो चेंज एट प्रेजेंट, वर्तमान में मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उस महिला से कहा अगले कल आना, अगले सुबह आना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड। देखो बेचारी महिला, ये अंग्रेजी का शब्द जो चेंज बोला था रामाराव के यहाँ लड़के ने, वो महिला नहीं समझ पाई। एंड पेंट आई मुटरिंग, और बुदबुद करती हुई, बुड़बुड़ाती हुई चली गई, मम्बलिंग करती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो। देखा क्या, जो नरेटर है श्यामा, वो श्यामा जो है वो कहता है कि मुझे भी जानकारी नहीं थी चेंज का मतलब बेरोजगारी होता है। लेटर, इसके बाद व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगाज घर गया, एंड आज के औरत से पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मैं समझा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइसलेस कमोडिटी। तो प्राइसलेस, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए गए। हु वाज रंगा? तो रंगा वाज द सन ऑफ द अकाउंटेंट्स, अंडरस्टैंड। आई वाज हिज होम कमिंग, अ ग्रेट इवेंट इन द विलेज। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि रंगा, जिस बार द नरेटर डिस्क्राइब द स्टोरी दैट हैड बीन हैपनिंग अबाउट 10 years before, understand, this was related Ranga. Its his full name was Rangappa. Rangappa went to Bangalore to study, but after 6 months he returned. Understand? The people of that place were very eager to see Rangappa because they were eager to change in Rangappa. When he returned from Bangalore, what had change had happened in the behavior, है ना, and in the character of Rangappa. So they were very eager and they crowded. They went to his house. They went to his house. Why they went to his house? Because they wanted to see the change in the behavior of Rangappa. कि क्या परिवर्तन आया, अंग्रेजी पढ़ के आया है बेंगलोर से, आखिर चेंज क्या आया है किसके स्वभाव में, उस रंगप्पा के स्वभाव में। यह देखने के लिए लोग गए रंगप्पा के घर। इसलिए ये घटना ऐसी है कि ग्रेट इवेंट है। जो घर वापसी है, कहाँ से घर वापसी है? बेंगलोर से आया हुआ है। पहले बेंगलोर गया था, अब पढ़ के आया हुआ है। The narrator talks about a disgraceful event. जो श्यामा है, जो इस लेखक तो है मस्ती बेंटिस लैंगर, लेकिन जो है जो इस कथाकार है, कथाकार अलग है, लेखक अलग है। तो कथाकार जिसने कहानी कही है वो है कौन? वो है श्यामा। तो श्यामा जब एक अपमानजनक घटना के बारे में, शर्मनाक घटना के बारे में बात करता है, दैट हैपेंड एट रामाराज हाउस, रामाराज के घर में घटित हुई वो घटना क्या थी? वो अभी मैं बता रहा था कि इट वाज द इवेंट। वो घटना ये थी कि अ वुमन हु केम टू सेल हर firewood, but the son of Ramarao came out of his house and he asked her about the price. She said 4 pice, but the son said that at present he had no change. He spoke in English, but that woman did not understand the meaning of change, and she went out muttering. It means mumbling, and she did not understand what is the meaning of the word change. In this way, here that was the shameful, that was the graceful event. Understand? Now, next point, how did the old lady satisfy herself about रंगा? अब आगे क्वेश्चन आने वाला है कि जो वृद्ध महिला है उसने रंगा के बारे में अपने आप को कैसे संतुष्ट किया कि रंगा में परिवर्तन आया है कि नहीं आया। देखिए आगे, दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये जो बहुमूल्य वस्तु है, द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जो भाषा है ये बहुमूल्य वस्तु है, वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज। उस वक्त 10 साल पहले की घटना थी। उस वक्त हमारे गांव में इतनी
वाइड स्प्रेड नहीं थी, प्रसारित नहीं थी। अ डिकेड एगो, 10 साल पहले, डिकेड माने 10 साल, 10 का पीरियड 10 ईयर्स, 10 साल पहले वो घटना, हमारा गांव इतना डेवलप्ड नहीं था, अंग्रेजी भाषा इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी। दैट वाज वाई, यही कारण है रंगाज कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, कि रंगा की जो घर वापसी थी वो एक महान घटना बन गई। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप, लोग जो है रंगा के घर की तरफ दौड़े, अनाउंसिंग, चिल्लाते हुए, घोषणा करते हुए। क्या चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला के लोगों को बता रहे हैं, और रंगा के घर जा रहे हैं, क्या बता के, द अकाउंटेंट सन हैज कम, लेखाकार का लड़का आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर, वो लड़का आ गया है जो बेंगलोर गया था फॉर स्टडीज, अध्ययन के लिए। इज हियर, आ गया है वो यहाँ, इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड काम रंगा हियर, आओ चलो देखो रंगा वहाँ यहाँ है। लेट अस गो, आओ चलो चले। एंड हैव ए लुक, आओ उसे देखें, उसे मिलें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, ये श्यामा नाम का जो कथाकार है उसने भी ये सब सुना कि भीड़ एकदम रंगा के घर जा रही है, तो ये भी आकर्षित हुआ भीड़ से, और ये भी जो है आई टू बेंट में भी चल दिया। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, या एंड आस्क्ड, और पूछ खड़ा हो गया मैं, आई टू बेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, पूछा भाई है ऑल दीस पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं? देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, क्या यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा? क्या बंदर का खेल हो रहा है क्या? कोई बंदर नाटक दिखा रहा है क्या? ये बात इसने लोगों से पूछी। तो आप बॉय, एक लड़का था, आप फेलो विदाउट एनी ब्रेन, कह रहा है कि जिसमें मेंटली वो कम था, मानसिक तौर से इतना उसका अच्छा मस्तिष्क नहीं था, फिर विदाउट एनी ब्रेन, बिना मस्तिष्क के, सेड, बोला लाउड, इतनी जोर से बोला, इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, कि हर एक सुन ले, इतनी जोर से लाया। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, क्या कर रहे हैं आप? आ यंगस्टर, इमेच्योर, एक अपरिपक्व कोई लड़का है, युवा है, एंड विदाउट एनी मैनर, और उसे कोई मैनर व्यवहार कैसे करें ये भी ज्ञान नहीं। थिंकिंग दैट, ये सोचकर, ऑल दीज थिंग्स वी आर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सोचकर कि सारी चीज़ें प्राचीन काल की हैं, पुराने जमाने की। आई केप्ट क्वाइट में शांत रहा।